आत्मा साक्षी रूप वर्णन। प्रश्न, आत्मा किसको कहते हैं? उत्तर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न और पंचकोशों से भिन्न और तीनों अवस्थाओं का साक्षी, सच्चिदानंद स्वरूप, सबको प्रकाश करने वाला और सबसे न्यारा। जैसे सूर्य सबको प्रकाश करता है और सबसे न्यारा है, और जैसे सूर्य के प्रकाश को लेकर सब पुरुष अपनी अपनी क्रियाओं को करने में और सुख दुख के भोगने में प्रवृत्त होते हैं, परंतु सूर्य में कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म नहीं है। इसी प्रकार आत्मा की सत्ता को लेकर देह इंद्रिय आदि कर्मों के करने में और सुख दुख के भोगने में प्रवृत्त होती हैं, परंतु आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म नहीं, किंतु आत्मा शुद्ध है, सबको प्रकाश करने वाला और सबसे न्यारा ऐसा जो है सो आत्मा है। प्रश्न, स्थूल शरीर किसको कहते हैं? पंच महाभूतों से पंचीकृत हुआ और सत्कर्मों से उत्पन्न हुआ, अर्थात मनुष्य स्थूल शरीर बड़े पुण्यों का फल है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है, और ऐसे मोक्ष के द्वार को अशुभ कर्मों में प्रवृत्त करना पत्थर को हीरे से तोलना है, जिसमें स्थित होकर मन सुख दुख को भोगता है और जिसमें 6 विकार हैं। अस्ति अर्थात है, जायते जन्मता है, वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते युवा अवस्था को प्राप्त होता है, अपक्षीयते वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, विनश्यति नाश को प्राप्त होता है। जिसमें ये 6 विकार हैं उसको स्थूल शरीर कहते हैं। शंका, आपने जो कहा कि स्थूल शरीर में स्थित होकर मन सुखों दुखों को भोगता है, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मन अविद्या का कार्य होने से जड़ है, इसलिए ये सुख दुख को भोगने में समर्थ नहीं है। और दूसरे, जैसे नेत्रों की जो वस्तु अत्यंत समीप होती है उसको नेत्र विषय करते नहीं, और जो वस्तु नेत्रों के थोड़ी दूर होती है उसको नेत्र विषय करते हैं, क्योंकि जैसे अंजन नेत्रों के अत्यंत समीप है, इसलिए नेत्र अपने बीच के अंजन को नहीं देख सकते। इसी प्रकार सुख दुख मन के अत्यंत समीप हैं, इसलिए सुख दुख को मन विषय नहीं करता, किंतु जो जीवात्मा साक्षी है वही सुख दुख को विषय करता है, अर्थात मन सुखों दुखों का भोक्ता नहीं है, किंतु जीवात्मा ही भोक्ता है। उत्तर, जिस प्रकार 3 अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था, इसी प्रकार जीव की 3 संज्ञा हैं, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। जागृत में विश्व और स्वप्न में तेजस और सुषुप्ति में प्राज्ञ नाम से जीवात्मा है। अगर सुख दुख का भोक्ता जीवात्मा हो तो सुषुप्ति में भी सुख दुख की प्रतीत होनी चाहिए, सो होती नहीं, क्योंकि मन अपना कारण जो अविद्या है उसमें लय हो जाता है, अर्थात तम रूप निद्रा से आच्छादित हो जाता है, इसलिए सुषुप्ति में सुख दुख की प्रतीत नहीं होती। इससे सिद्ध हुआ कि मन ही सुख दुख का भोक्ता है, जीवात्मा नहीं। केवल इतना ही है कि जैसे किसी पात्र में जल भरा हुआ हो और उस जल में सूर्य का आभास हो, जैसे वायु के संबंध से जल हिलता है और उस जल के हिलने से सूर्य भी हिलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में अचल है। इसी प्रकार स्थूल शरीर रूप पात्र में सूक्ष्म शरीर अर्थात मन रूप जल है, उस जल में ब्रह्म रूप सूर्य का जीव रूप आभास है, और सुख दुख रूपी वायु तो मन को लगती है, परंतु मन के संबंध के भ्रम से जीवात्मा में प्रतीत होती है, और वास्तव में जीव शुद्ध है, किंतु मन ही सुख दुख को भोगता है, और जिसमें स्थित होकर मन सुखों दुखों को भोगता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। प्रश्न, सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? उत्तर,
अपंचीकृत जो पंच महाभूत हैं, अर्थात जिनका पंचीकरण नहीं हुआ है, उनसे और सत्कर्मों से किया हुआ और सुख दुख आदि भोगों का स्थान और नेत्र आदि से लेकर पंच ज्ञानेंद्रियां हैं जिसमें, और वाक्य आदि से लेकर पंच कर्मेंद्रियां हैं जिसमें, और पंच प्राण हैं, और एक मन और एक बुद्धि, इन 17 कलाओं को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इन 17 में से बुद्धि ही में चैतन्य का आभास प्रतीत होता है और किसी में प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जैसे संपूर्ण पदार्थ जड़ और अविद्या का कार्य है और सब में सूर्य का आभास पड़ता है, परंतु दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में सूर्य के आभास की प्रतीति होती है और किसी पदार्थ में नहीं। इसी प्रकार चैतन्य का आभास संपूर्ण पदार्थों में पड़ता है, परंतु संपूर्ण में प्रतीत नहीं होता, केवल बुद्धि ही में प्रतीत होता है, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ है। ऋषि, पंच ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं और उनका क्या स्वभाव है, सो कहो। उत्तर: श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। श्रोत्र का देवता 10 दिशा है, और त्वचा का देवता वायु है, और चक्षुओं का देवता सूर्य है, और रसना का देवता वरुण है, और नासिका का देवता अश्विनी कुमार है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं। और श्रोत्र का विषय शब्द है, और शब्द का ग्रहण करना ये श्रोत्र का स्वभाव है। और त्वचा का विषय स्पर्श है, और स्पर्श अर्थात सर्दी गर्मी और चिकने खरखरे का ग्रहण करना ये त्वचा का स्वभाव है। और नेत्र का विषय रूप है, और रूप का ग्रहण करना नेत्रों का स्वभाव है। और रसना का विषय रस है, और रस का ग्रहण करना रसना का स्वभाव है। और नासिका का विषय गंध है, और गंध का ग्रहण करना नासिका का स्वभाव है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण तो करती हैं, परंतु अपने अपने देवताओं के सहित विषयों को ग्रहण करती हैं, किंतु बिना देवता के ग्रहण नहीं कर सकती। ऋषि, 5 कर्मेंद्रिय कौन सी हैं और उनका क्या स्वभाव है? उत्तर: पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। और वाक का देवता अग्नि है, और पाणी अर्थात हाथों का देवता इंद्र है, और पांवों का देवता विष्णु है, और गुदा का देवता मृत्यु है, और लिंग का देवता प्रजापति है। और वाणी का विषय शब्द है, शब्द का उच्चारण करना वाणी का स्वभाव है। हाथों का विषय वस्तु है, और वस्तु का ग्रहण त्याग करना हाथों का स्वभाव है। और पांवों का विषय मार्ग है, मार्ग का चलना पांवों का स्वभाव है। और गुदा का विषय मल है, मल का त्याग करना गुदा का स्वभाव है। और लिंग का विषय विषयानंद है, और विषयानंद का ग्रहण करना लिंग का स्वभाव है। ये 5 कर्मेंद्रिय अपने अपने देवताओं के सहित विषयों को ग्रहण करती हैं, किंतु बिना देवताओं के विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती। ऋषि, कारण शरीर किसको कहते हैं? अनिर्वचनीय अर्थात सत असत से विलक्षण, क्योंकि सत कहेंगे तो ज्ञान से माया का नाश नहीं होगा, और जो असत कहेंगे तो उसका कार्य जो संसार है सो प्रत्यक्ष देखने में आता है। इसलिए न सत कह सकते हैं और न असत कह सकते हैं, अर्थात सत असत से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय है। और अनिर्वचनीय शब्द का वास्तव तात्पर्य कारण सहित संसार के अत्यंत अभाव का विषय है, क्योंकि जो सत भी नहीं और असत भी नहीं तो क्या है, अर्थात कुछ नहीं। और मेरा ये कथन भी कुछ नहीं, अर्थात केवल चैतन्य का विलास है। और वास्तव में कथन श्रवण कुछ बनता नहीं, इसलिए अनिर्वचनीय है। और फिर कैसी माया है कि अनादि अर्थात जिनको कारण की अपेक्षा नहीं, क्योंकि जो स्वपर का साधक होता है या दूसरे की इच्छा से रहित होता है, जैसे दीपक स्वपर दोनों का साधक है, इस वास्ते
वे दूसरे दीपक की इच्छा से रहे थे, अर्थात अपने प्रकाश से अपने स्वरूप का भी बोध करता है और अन्य पदार्थों का भी बोध कराता है। इस वास्ते उस दीपक के देखने को दूसरे दीपक के जलाने की इच्छा नहीं, और जो उसके देखने को दूसरा दीपक लाओगे तो उस दीपक को देखने को और दीपक लाना पड़ेगा, और फिर उस दीपक को देखने को और दीपक लाना पड़ेगा। इस प्रकार चक्र दोष आने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। और इसी प्रकार माया 100 पर का साधक है, क्योंकि अपने से ही अपना भी बोध कराती है कि मैं माया हूं, और अपने से ही अपना जो कार्य है संसार उसका बोध कराती है। इस वास्ते माया को कारण की अपेक्षा नहीं, और जो कोई इसका कारण मानोगे तो उसका कोई और कारण मानना पड़ेगा, और फिर उसका कोई और कारण मानना पड़ेगा। इस प्रकार चक्र दोष आने से कार्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए माया अनादि है। और फिर कैसी माया है कि जिसको अनादि कहने से भी कारण सहित संसार के अत्यंत अभाव का विषय है, क्योंकि अनादि शब्द का ये अर्थ है जिसका आदि नहीं, और जिसका आदि नहीं तो फिर उसका अंत भी नहीं, और जो आदि अंत दोनों नहीं तो फिर मध्य में क्या है, अर्थात कुछ नहीं। इस प्रकार अनादि शब्द का भी तात्पर्य कारण सहित संसार के अत्यंत अभाव विषय है, इसलिए अनादि है। और फिर कैसी माया है कि अविद्या रूप अर्थात ब्रह्म विद्या से निवृत्त होने वाली और दोनों शरीरों का कारण मात्र और स्वस्वरूप का अज्ञान अर्थात शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अपने आत्म स्वरूप को भुलाकर जीव भाव को प्राप्त कराने वाली और कल्पना से रहित अर्थात तमरूप निद्रा ऐसी जो है उसको कारण शरीर कहती हैं, और वास्तव स्वरूप इसका एक ही है, परंतु अनिर्वचनीय होने से इसका नाम माया है और इसका उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। इस वास्ते इसको अनादि शक्ति कहती हैं, और ब्रह्म विद्या से ये निवृत्त होती है, इस वास्ते इसका नाम अविद्या है। और संपूर्ण संसार इससे उत्पन्न होता है, इस वास्ते इसका नाम कारण है, और स्वस्वरूप को आच्छादित करती है, इस वास्ते इसका नाम अज्ञान है। और सत असत के विचार से रहित है, इस वास्ते इसको तम रूप निद्रा कहती हैं। और ये सब नाम माया ही के हैं, परंतु वास्तव स्वरूप इसका एक ही है। अब ये 3 शरीर समाप्त हुए, और आओ 3 अवस्थाओं को कहता हूं।